हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेजेंड ऑफ ब्लू सी का 5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जब दामरेओंग सही समय में पहुंच के सरदार के आदमियों से लड़ के मरमेड को बचा लेता है और फिर दामरेओंग दूसरे गुंडे हुए आने से पहले मरमेड को लेके वहां से छुप जाता है। और बाद में दामरेओंग मरमेड को एक फूल देता है और बोलता है कि तुम्हें इस फूल का मतलब पता है, इसका मतलब यादें हैं जो कि तुम्हारे पास है पर मेरे पास नहीं। फिर दामरेओंग और मरमेड साथ में घूमने लगते हैं और जब दामरेओंग मरमेड को अपने घर लेके जाता है तब उसे सरदार का भेजा हुआ एक जासूस देख लेता है और फिर वो जाके सरदार को इसके बारे में बता देता है। जिसके बाद वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि सरदार को धमकी देने लगता है कि तुम जो लोगों से ज्यादा टैक्सेस ले रहे हो इसके बारे में मैं राजा को और सारे गांव वालों को बताऊंगा और तुम्हें सजा दिलाऊंगा। तभी उस सरदार को एक आइडिया आता है और वो उस आदमी को मार के समुंदर के किनारे फेंक देता है, जिसे सुबह सारे मछुआरे देखते हैं और डर जाते हैं और फिर वो जाके सारे गांव वाले और ऑफिसर्स को बताते हैं। जिसके बाद गांव के वैद्य उसका बॉडी का जांच करते हैं और बोलते हैं कि इसे मारने का कोई वजह तो नहीं मिला और इसने सुसाइड किया है, ऐसा भी कोई सुराग नहीं है। जिसे सुन दामरेओंग को उसका मंत्री बोलता है कि इसके मरने की वजह सारे गांव वाले मरमेड को समझ रहे हैं और वो मरमेड से भी डर रहे हैं। जिसे सुन दामरेओंग बोलता है कि वो इस केस का पूरे अच्छे तरीके से जांच करेगा ताकि उसे पता चले कि ये मरमेड का काम है या फिर किसी का साजिश, और ये बोल के वो वहाँ पे खड़ा सरदार को देखने लगता है। दूसरी तरफ वही सरदार की बीबी बहुत सारे गांव वालों को लेके आती है और बोलती है कि बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं कि इस घर में मरमेड छुप के बैठी है, इसीलिए अब हम इस घर का तलाशी लेंगे। तब उसे दामरेओंग के आदमी रोकने की कोशिश करते हैं। इस तरफ एक दूसरा सिपाही जाके दामरेओंग को उसके घर में हो रही चेकिंग के बारे में बताता है। ये सुन दामरेओंग जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मरमेड बैठ के एक पॉट को देख रही होती है जिसमें एक लड़का और मरमेड के किस का पेंटिंग होता है और मरमेड याद करती है कि जब उसे दामरेओंग ने बताया था कि वो कैसे एक ख्वाब देखता है जिसमें वो खुद को उसके साथ देखता है, जहाँ पे वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं, और उसने उस ख्वाब से इस पेंटिंग को बनाया है। जिसके बाद वही सरदार की बीवी महल के अंदर घुस जाती है और वो उस कमरे की तलाशी लेने वाली होती है। तभी वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे दामरेओंग जुंजे के घर के बाहर खड़ा होता है और वो मरमेड को बोलता है कि मैं मर्डर केस के सिलसिले में तलाशी लेने आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और वो अंदर जाने वाला होता है तभी वहाँ पे सही टाइम पे जुंजे आ जाता है और जुंजे उसे पूछता है कि पुलिस तो ऐसे ही कभी अकेले नहीं आती है, तुम कौन हो, मुझे तुम्हारी आईडी दिखाओ। तभी वहाँ पे दूसरे पुलिस वाले आ जाते हैं और वहाँ से दामरेओंग भाग जाता है। जुंजे पुलिस को उस आदमी को रोकने के लिए बोलता है, पर पुलिस जुंजे से पूछते हैं कि पहले आप बताइए कि आप चेक पॉइंट से ऐसे भाग क्यों आए। तब जुंजे बहाने बना के बोलता है कि मैंने सुना कि पड़ोस में मर्डर हुआ है। ये सुन के मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड घर में अकेली थी और वो हार्ट से बहुत कमजोर है और मैं परेशानी में चेक पॉइंट को देख नहीं पाया, इसीलिए चला आया। फिर पुलिस जुंजे को उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। तब जुंजे अपना एक फेक आईडी देता है। तभी वहाँ पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो जुंजे को देख के बोलते हैं कि मैंने इस लड़के को कहीं पे तो देखा है। तब जुंजे भी उस ऑफिसर को देख के अपना चेहरा छुपाने लगता है। तभी ऑफिसर को एक कॉल आता है कि किसी ने दामरेओंग को कहीं पे देखा है। तब वो सीनियर ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उन्हें नामदू ने फेक कॉल किया था जुंजे को बचाने के लिए। इस तरह पुलिस भी जुंजे की आईडी से उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता है और वो जुंजे को उसके घर जाने देते हैं। घर जाके जुंजे मरमेड पे चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे ही किसी के लिए कैसे दरवाजा खोल सकती हो, तुम्हें नहीं पता है कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए आइंदा से किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। फिर बाद में मरमेड टीवी को इशारा करके जुंजे को पूछती है कि इस बॉक्स में जो लोग रहते हैं वो कहाँ चले गए।
वो लड़का उसके पापा के बारे में बोल रहा था। मुझे जानना है कि उसके पापा के साथ क्या हुआ है। ये सुन जुंजे को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि मैं कॉल करके उनसे पूछता हूँ। जिसके बाद वो नामदू को कॉल लगाता है और यूं ही बातें करने लगता है। और फिर वो मरमेड को बोलता है कि मुझे पता चल गया कि उसके पापा के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब तुम मुझे पहले बताओ कि मेरे साथ स्पेन में क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं है। उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तब मरमेड बोलती है कि तुम मुझे खाली नहीं बता सकते। तब जुंजे बोलता है कि ये दुनिया गिव एंड टेक में चलता है, अगर तुम किसी को कुछ दोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। तब मरमेड मना कर देती है। तब जुंजे इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास बस कल तक का ही टाइम है। कल तक मुझे सब कुछ सच सच बता देना, वरना यहाँ पे कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में जुंजे का स्टेप मदर मादायोंग से बात कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने वो मर्डर किया है? तुम मेरा टेंशन और क्यों बढ़ा रहे हो? और फिर वो उसे जुंजे का पता मांगती है। तभी वहाँ पे उसका बेटा आ जाता है और वो अपनी माँ की बात सुन लेता है और उसकी माँ उसे देख के फोन काट के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसका बेटा उसका फोन चेक करता है जिसमें वो जुंजे का एड्रेस देखता है और फिर वो अपने माँ को फोन देने जाता है। बोलता है कि इसमें कॉल आ रहा था और तभी वो जानबूझ के उसके माँ के फोन को पानी में गिरा देता है, जिसे देख उसकी माँ परेशान हो जाती है। तब उसका बेटा बोलता है कि मैं आपको एक न्यू फोन दिला दूंगा, वैसे भी ये मॉडल बहुत पुराना हो गया था। नेक्स्ट सीन में मरमेड ऊपर से जुंजे को देख रही होती है। तभी जुंजे उसे देख के अचानक से डर जाता है। तब मरमेड उससे पूछती है कि आज तुम्हारे दोस्त घर में नहीं है? आज क्या हम दोनों सिर्फ अकेले इस घर में हैं? तब जुंजे बोलता है कि हाँ, बस आज ही की रात, कल से वो आ जाएंगे। और फिर जुंजे उसे बोलता है कि तुम जाके अभी सो जाओ, वैसे भी कल तुम्हारा आखिरी दिन है यहाँ पे। जिसके बाद मरमेड रूम में जाके सोचती है कि काश कल कभी आता ही नहीं। सुबह चासीहा जुंजे से मिलने आई हुई होती है, जिसे देख मरमेड बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो चासीहा को अंदर घुसने नहीं दे रही होती है। फिर अचानक से वो दरवाजा खोल देती है, जिसके वजह से चासीहा नीचे गिर जाती है। और फिर जब चासीहा घर के अंदर आती है तब उसे पता चलता है कि जुंजे अभी घर पे नहीं है, वो बाहर गया है। तब वो मरमेड को बोलती है कि मैं और जुंजे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं और तुम अब जुंजे पे एक बोझ बन गई हो, इसीलिए तुम जल्दी से इस घर से चली जाओ। और वो फिर उसे गेट आउट बोल के घर से निकल जाने के लिए अंगूठा दिखाती है। तब मरमेड उसके बात को सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जाके उसकी उंगलियों को काटने लगती है। और जब जुंजे घर वापस आता है तब वो चासीहा के हाथ में बैंडेज देख के मरमेड पे बहुत गुस्सा होने लगता है और वो चासीहा को टैक्सी तक छोड़ने के लिए लेके वहां से चला जाता है। रास्ते में चासीहा उसे वो पॉट दिखाने की कोशिश करती है जिसके ऊपर वो अभी रिसर्च कर रही थी, जिसके ऊपर एक मरमेड और एक लड़के का किस का पेंटिंग बना हुआ था। तब जुंजे वो पेंटिंग नहीं देखता है और वो उस पर इतना ध्यान भी नहीं देता है और वो उसके लिए एक टैक्सी रोक के वहां से चला जाता है। घर पे मरमेड वही ड्रामा देख रही होती है जिसमें वो मेन लीड बोलती है कि अगर आप पहली बर्फबारी के टाइम अपने प्यार को इजहार करेंगे तो आपको आपका प्यार जरूर मिल जाएगा। ये सुन मरमेड मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि हाँ, ऐसा ही होता होगा। और तभी वहाँ पे जुंजे आ जाता है, जिसे देख मरमेड अपने रूम में चली जाती है और तब जुंजे आके उस टीवी को बंद कर देता है। मरमेड छत पे जाके जुंजे से मिलती है। तभी जुंजे उसे खाना खिलाता है और बाद में वो उसे एक फोन देता है और बोलता है कि तुम इससे मुझे कॉल कर सकती हो और उसे कॉल करवाना सिखाता है। और वो उसे बोलता है कि तुम मुझे हर वक्त कॉल नहीं कर सकती, तुम मुझे तभी कॉल करना जब तुम सच कहने के लिए रेडी हो जाओगी। और फिर वो उसे एक ट्रांसपोर्ट कार्ड देता है और बोलता है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तब मरमेड बोलती है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। तब जुंजे बोलता है कि मैं तुमसे क्यों वादा करूं? तब मरमेड बोलती है कि तुम भूल गए, तुम ही ने मुझसे कहा था कि ये दुनिया गिव एंड टेक में चलती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे पहली बर्फबारी के दिन नामसम टावर में आके मिलोगे।
उस दिन मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। तब जुंजे भी मान जाता है, जिसके बाद मरमेड वहाँ से बहुत सैड होके चली जाती है। इस तरफ जुंजे अपने फोन में मरमेड का लोकेशन देखने लगता है, क्योंकि उसने मरमेड के फोन पे एक जीपीएस ट्रैकर ऑन किया था। और फिर बाद में नामदू और तेहू घर आके जुंजे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, ये बोल के कि तुमने उस बिचारी को इतने ठंडे में कैसे घर से बाहर कर दिया। वो लड़की तो पहले से ही दिमाग से थोड़ी पैदल है और उसके पास कुछ पैसे भी नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है कि आज के जमाने में बाहर कितना क्राइम रेट बढ़ गया है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। तब जुंजे बोलता है कि मैं उसका गार्डियन तो नहीं हूँ ना, और मैं उसे हमेशा के लिए तो अपने पास नहीं रख सकता ना, उसे कभी ना कभी तो जाना था। ये बोल के वो अपने रूम में चला जाता है और वो वहाँ पे जाके मरमेड का लोकेशन चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि मरमेड गंगम में है, और वो गंगम जाने के लिए निकल पड़ता है। नामदू तेहू को बताता है कि हमारी अगली शिकार एक औरत है जो कि बहुत अमीर है और उसके पास बहुत सारे ब्लैक मनी है, और अब उसके सारे पैसे हमारे होंगे। और बाद में हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि चासिया की भाभी होती है, जिसके बारे में नामदू को नहीं पता होता है। नेक्स्ट सीन में चासिया की भाभी जुंजे की माँ को काम से निकाल देती है। तब जुंजे की माँ घर से बाहर जाके बहुत सैड होने लगती है, ये सोच के कि वो अभी आखिर क्या करेगी और कहाँ जाएगी। तभी वहाँ से एक कार पास होती है जिसमें जुंजे की स्टेप मदर होती है, और वो चासिया की भाभी से मिलने के लिए आई थी, और वो उससे मिलके उसके भेजे खाने की बहुत तारीफ करने लगती है और बोलती है कि मेरे पति और बेटे को ऐसे ही कोई खाना पसंद नहीं आता है, लेकिन उन्हें आपका भेजा खाना बहुत पसंद आया, उन्होंने सब कुछ खा लिया। तब भाभी बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि अगर आपको वो खाना दोबारा खाना हो तो मुझे बस एक बार कॉल करके बता देना, मैं वो खाना लेके आपके घर पहुंच जाऊंगी। और फिर वहां से जुंजे की स्टेप मदर चली जाती है। तभी वहां पे जुंजे की माँ आती है अपना सामान लेने के लिए। तभी चासिया की भाभी जुंजे की माँ को मनाने लगती है, ये बोल के कि आप तो बहुत अच्छी हैं, मैंने बस मजाक किया था और आपने सीरियस ले लिया। मैं आपको कभी गलती से भी काम से नहीं निकाल सकती, और वो उसे घर के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ मरमेड अपनी वही भिखारी दोस्त से मिलती है। तब वो भिखारी उसे खाना खाने के लिए पैसे कमाने के लिए बोलती है, और वो उसके लिए एक काम ठीक करती है जिसमें उसे पेम्पलेट बांटना होता है, और वो उसे समझाती है कि तुम जितना पेम्पलेट बांटोगी तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। और वो उसे पेम्पलेट बांटने का तरीका भी सिखाती है, और वो उसे बताती है कि वहाँ सामने में उस गाड़ी में हमारा मालिक बैठा हुआ है, इसीलिए तुम अच्छे से काम करना वरना वो पैसे काट देगा। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जुंजे भी वहाँ मरमेड का लोकेशन चेक करके पहुँच जाता है, और वो छुपके से मरमेड को काम करता हुआ देखता है। तभी वहाँ पे बॉस आके मरमेड पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम अगर ऐसे बेचोगी तो तुमसे कोई भी नहीं लेगा और तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तब जुंजे ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो पार्किंग मैनेजमेंट को कॉल करके उस बॉस के गाड़ी को उठवा लेता है। फिर कुछ टाइम बाद मरमेड के पास कुछ स्कूल के बच्चे आके वो पैम्पलेट लेने लगते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि उन बच्चों को जुंजे ने ही पैसे दे के भेजा था। और बाद में जब मरमेड को भूख लगता है तब जुंजे एक औरत के हाथों कुछ खाने के लिए मरमेड को भेजता है, जिसे देख के मरमेड बहुत खुश हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद गलती से जुंजे मरमेड के सामने आ जाता है, जिसे मरमेड देख के भाग के जुंजे के पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। तब जुंजे बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तब तुमने मुझे देख लिया। फिर मरमेड जुंजे को बोलती है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा रही हूँ, और वो सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगी क्योंकि तुम्हें पैसे बहुत पसंद है ना। ये सुन जुंजे उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में जुंजे के डैड अपने सौतेले बेटे से बात कर रहे होते हैं। तब उसका बेटा उनसे पूछता है कि क्या आपको जुंजे के बारे में कुछ पता चला। तब उसके डैड मना करते हैं और बोलते हैं कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तब उनका बेटा उन्हें बोलता है कि जब तक आप जुंजे को ढूंढ रहे हैं ये बात आप अपने तक ही रखिएगा, आप ये बात मम्मा को ना बताइएगा। दूसरी तरफ जब मरमेड पैम्पलेट बांट रही होती है तभी उसके सामने मांदायोंग आता है, जिसे देख मरमेड उसे बोलती है कि तुमने अभी तक वही कैप पहना हुआ है।
तब मादायोंग को लगता है कि मरमेड ने उसे पहचान लिया है और तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाता है। तब मरमेड वहाँ से भागने लगती है और मरमेड जब खड़ी होती है तभी वो फर्स्ट स्नो गिरता हुआ देखती है और तभी उसे वहाँ पे वही बच्ची दिखती है और मरमेड उसे नामसम टावर जाने के बारे में पूछती है। तब वो बच्ची बोलती है कि क्या आपको जुंजे से मिलने वहाँ पे जाना है। ये सुन मरमेड हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मैंने तो मन में कहा था, मुझे लगा था कि इंसान मेरी बातें नहीं सुन पाते हैं। तब वो बच्ची बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप नामसन टावर बस से जा सकते हैं। ये सुन मरमेड वहां से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जुंजे भी फर्स्ट स्नो को गिरता हुआ देखता है और फिर वो मरमेड की लोकेशन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि मरमेड नामसन टावर की तरफ जा रही है। तब जुंजे बोलता है कि इसे तो बहुत जल्दी पड़ी है, पता नहीं इसे ऐसा क्या बोलना है मुझसे, और फिर वो नामसन जाने के लिए रेडी होता है। जुंजे का भाई जुंजे से मिलने कार से उसके घर के तरफ आ रहा होता है। तभी वो जुंजे को बाहर जाता हुआ देखता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जुंजे उस नामसन टावर के पास पहुंचता है। तभी वहां पे मरमेड उसकी गाड़ी के पीछे होती है जिसे जुंजे ने नहीं देखा होता है और तभी वहां पे एक गाड़ी आके सडनली मरमेड को ठोक देता है जिससे मरमेड नीचे गिर जाती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जुंजे की भाई की होती है। जुंजे भी वहां मरमेड को नहीं देख पाता है और वहां से चला आता है। जुंजे ऊपर आके मरमेड का इंतजार कर रहा होता है पर मरमेड वहां पे नहीं आती क्योंकि दूसरी तरफ मरमेड बेहोश होकर पड़ी होती है और यहीं पे हमारा 5th एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।